हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग अकर्तृवाची के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकर्तृवाच। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकर्तृवाच। देखिए, अकर्तृवाच में जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि कर्ता नहीं। जैसे हम लोग जैसे धर्म शब्द के आगे एक शब्द लगा दें अ, तो वो बन जाता है अधर्म, जहां धर्म ना हो। इसी तरह कर्त्री के आगे जब अ लगा दिया तो जानी कि जहां पे कर्ता नहीं हो या कर्ता को उतनी प्रमुखता न दी जा रही हो, या वो गौर हो, प्रधान न हो, उसके अनुसार बाकी की रचना न हो, तो उसको हम कहते हैं अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। कहने का मतलब है कि जिसमें कर्ता प्रधान नहीं होता है, तो एक जो उसका भेद है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें जो है भाव की प्रधानता होती है। जैसे कि हम लोग कर्तृवाच्य में जानते थे कि कर्ता को प्रधानता देते हैं, लेकिन अकर्तृवाच्य में या तो हम भाव कर्म को प्रधानता देते हैं या तो हम भाव को देते हैं, कर्ता को प्रधानता नहीं देते हैं। और एक सामान्य सा नियम है कि कर्ता के बाद हम लोग से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगर ये कर्तृवाच्य में होता तो होता राम पत्र लिखता है। अगर दूसरा उदाहरण लिखते हैं, जैसे दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अगर इसको कर्तृवाच्य में लिखा जाता तो लिखा जाता दादी ने कहानी सुनाई या दादी कहानी सुनाती है। तो यहाँ पे से या के द्वारा जोड़ देते हैं जब हम, तो ये जो है सेंटेंस, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पत्र, इस पे फर्क पड़ता है और यही प्रधान हो जाता है। कभी कभी इस पत्र को आगे लिख देते हैं और कभी एज इट इज जहां पे वो स्थान पे रहता है वहीं पे उसको रहने देते हैं। और बस ये कर्ता के आगे से जोड़ देते हैं या के द्वारा जोड़ देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पे होता है। अगर यहाँ पे राम को प्रधानता देनी होती तो लिखते हम कि राम पत्र लिखता है, लेकिन हमें पत्र को प्रधानता देनी है तो हमको लिखना है राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। मतलब एक ये सामान्य सा प्रयोग है कर्मवाच्य का। कभी कभी कर्ता का लोप भी होता है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, शरणार्थियों को भोजन दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चिड़िया है या ये जो भोजन है, ये दोनों ही कर्म है। ये कैसे कर्म है? क्योंकि जब हम अगर क्वेश्चन करते हैं कि चिड़िया क्या उड़ती है, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है। क्योंकि जब कर्तृवाच्य में जब हम क्या उसके साथ क्या का प्रश्न करते हैं तो हमको कर्म मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसलिए ये इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि चिड़िया कर्ता नहीं बल्कि कर्म है। यहाँ पे जो शरणार्थी को भोजन दिया गया, ये शरणार्थी, ये वो नहीं है, कर्ता नहीं है। और ये जो सेंटेंस है, इस चिड़िया या भोजन के आधार पे इस सेंटेंस को फ्रेम किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये कर्मवाच्य है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी वाक्य हैं, जैसे खिड़की खुल गई। कभी कभी क्या होता है कि सकर्मक क्रिया से उत्पन्न, जैसे ये सकर्मक क्रिया है, खोलना, तोड़ना, ये सकर्मक क्रिया है। और ये जो खुल, टूट, ये क्या है? ये इससे एक दूसरी क्रिया बनी। ये सकर्मक क्रिया है, खिड़की के साथ खुलना, और इससे एक अकर्मक क्रिया और बन गई, खुल गई। क्योंकि ये जो जाने का जो है जो कोई भी रूप भूतकाल का इसके साथ लग जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। ये भी आपका एक उदाहरण हो गया कर्मवाच्य का। क्योंकि ये जो खिड़की है या पेंसिल है, ये आपका कर्म है, न कि कर्ता। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि प्राय जब हमें कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित करना होता है तो कर्ता के बाद हम
से या के द्वारा का यूज कर देते हैं, या कभी कभी हम कर्म को आगे लिख देते हैं और कभी उसको स्थान चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें जानना ही होगा, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ये किस प्रकार का वाक्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ये हमको, क्योंकि यही हमको ये भी पहचानने के लिए आता है। तो और या कहीं कहीं कर्ता का लोप होता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो क्या है, कर्ता नहीं है तो क्या कर्म है, और क्योंकि कर्मवाच्य में बिना कर्म के वाक्य, वो जो है कर्मवाच्य का वाक्य बनेगा ही नहीं। तो चिड़िया उड़ रही है, शरणार्थियों को भोजन दिया गया, तो यहाँ पे कर्ता को न प्रधानता देकर चिड़िया और भोजन को दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य। तो चलिए और कहाँ कहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है उसको भी हम देखते हैं। बच्चों हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ और कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। तो जब कार्य अचानक व अनचाहे हुआ, मतलब जब हम कोई कार्य को चाह नहीं रहे हैं और अचानक से काम हो गया हो, तो वहां पे कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक गिर गई और फट गई। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि क्या से अगर वो जो क्रिया है, क्रिया के साथ अगर हम क्या का क्वेश्चन करें और आंसर आ गया, तो यानी कि वो कर्म होगा। तो जैसे क्या गिर गई और क्या फट गई, तो पुस्तक, तो यानी कि ये पुस्तक को प्रधानता दी गई और पुस्तक के अनुसार ही इस वाक्य को बनाया गया या इसकी रचना की गई, तो ये आपका कर्मवाच्य का वाक्य हुआ। इसी तरह दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि चश्मा खो गया, तो क्या खो गया, वैसे भी ये दिख रहा है, तो चश्मा खो गया, तो चश्मा आपका कर्म हो गया। और अगर कर्म हो गया और कर्म के अनुसार जब ये वाक्य फ्रेम किया गया, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। अब देखिए कभी कभी जब कर्ता अज्ञात हो, जब हमें पता ही ना हो, मतलब सेंटेंस से पता ना चल रहा हो कि कर्ता इसमें है या नहीं है, तो हमको तब क्या करना होगा कि पहले तो हम ऐसा एक वाक्य देख लें, जैसे पत्र डाक पेटी में डाल दिया गया। अब हम क्या करें कि इससे क्वेश्चन करें क्रिया से कि क्या डाल दिया गया, तो आ गया कि पत्र, तो यानी कि पत्र के अनुसार ये वाक्य फ्रेम किया गया। और ये वाक्य अगर पत्र के अनुसार या कर्म के अनुसार अगर फ्रेम किया गया है या उसकी रचना की गई है, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य होगा। फिर दूसरा देखते हैं उदाहरण, उसकी घड़ी मेज से चुरा ली गई। यहाँ भी कर्ता अज्ञात है, हमें मालूम नहीं कि कर्ता कौन है, तो क्या चुरा ली गई, तो आंसर आया घड़ी। तो यानी कि इसमें कर्म है और ये कर्म के द्वारा, और कर्ता नहीं है कोई, तो यानी कि ये कर्मवाच्य का ये सेंटेंस है। अगला देखते हैं कि जब कर्ता व्यक्ति न होकर संस्था, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस ऐसा होता है जैसे सरकार से संबंधित होता है, कभी विद्यालय के द्वारा होता है, मतलब कोई व्यक्ति उसका कर्ता नहीं होता है, तब भी वो वाक्य कर्मवाच्य का होता है। जरा देखिए हम लोग इसका एक उदाहरण, जैसे सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायता की गई। यहाँ तो हमें आराम से दिख रहा कि सरकार जो है करता है और ये द्वारा, के द्वारा, से लगा हुआ है, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है। यहाँ तो कोई परेशानी है ही नहीं है कि आपको मतलब कर्म को देखना पड़े, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है कर्ता के साथ के द्वारा। चलिए कभी कभी विज्ञप्ति होता है, जैसे कोई प्रचार होता है या विज्ञप्ति होती है, सूचना होती है, तो उसमें भी जैसे पटरी पार करने वालों को सजा दी जाएगी। अब इसमें तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कर्ता क्या है, तो क्या एक बार तब हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या ये कर्म पे आधारित है वाक्य, तो इससे हम ये जो क्रिया है इससे हम क्या का क्वेश्चन करें, जैसे क्या सजा दी जाएगी, नहीं क्या करने वाले को सजा दी जाएगी, तो पटरी पार करने वाले को, जो पटरी पार करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो यानी ये हो गया आपका कर्म, और जब कर्म के अनुसार जो सेंटेंस को फ्रेम किया गया या वाक्य की रचना की गई, तो वो जो वाक्य होगा वो कर्मवाच्य का होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि कभी कभी असमर्थता जताने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि भाववाच्य में भी असमर्थता जताने की बात आती है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब देखिए जब यहाँ हम
असमर्थता जताते हैं कि अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। तो क्या नहीं पिया जाता, ये आ गया दूध। ठीक है, कर्ता तो अज्ञात है और दूध के अनुसार इस वाक्य की संरचना की गई है, यानी कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। और जब भाववाच्य का वाक्य होगा तो वो अकर्मक क्रिया होती, यानी वहां कर्म होता ही नहीं है। अगर क्या से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। दूसरा भी वाक्य लिया हमने कि यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, तो क्या नहीं खाया जाता, खाना, भोजन। तो यहाँ पे आ गया, तो ये खाना के आधार पे इस वाक्य की संरचना की गई है, इसलिए ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो बच्चों आशा है कि आप इस कर्मवाच्य को समझ गए होंगे। आप इसकी बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए अपने एग्जाम की। ऑल द बेस्ट।